हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भागवन का एक निबंध पढ़ेंगे, समय सोना है के। और इस निबंध की लेखिका है डॉक्टर कुमारी वासंती। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको 199 में स्टडी मटेरियल, नागपुरी का स्टडी मटेरियल के साथ साथ 10 नागपुरी टेस्ट भी दिया जा रहा है। अभी तक 2 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो 199 में आपको बहुत सारी चीज़ें दिया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुख कर सौंसे जिंदगी कर हर एक अंश में प्रकृति सृष्टि सोना छितराले रहेला। मनुख यानी कि मनुष्य का पूरा जिंदगी का हर एक अंश में प्रकृति और सृष्टि का सोना क्या होता है? छितराते रहेला, यानी कि बिखरते रहता है। छितराले यानी कि बिखरते रहता है। वो सोना है कि समय बेरा घड़ी। और वो सोना क्या है? किस सोना का बात किया जा रहा है? वो सोना है समय, समय का बात किया जा रहा है, जिसको बेरा भी कहते हैं और घड़ी कहते हैं। जे सोना कर लौकिक और चमके के देखेला। जो सोना कर लौकिक, लौकिक यानी कि चमकना को ही नागपुरी में लौकिक बोलते हैं। तो जो सोना का चमक को देखता है, देख के चिन्हेला और चीन के अपन जिंदगी कर पोर पोर के उकर रंग में रंगेला। जो उस चमक को देखता है सोना का और उस चमक को चिन्हेला यानी कि पहचानता है। चिन्हेला यानी कि पहचानता है और उस पहचान को क्या करता है? अपनी जिंदगी कर पोर पोर यानी कि अपना जिंदगी का हर एक खाली स्थान में उस रंग को क्या करता है? रंगता है। उकर जिंदगी में इस सोना कर सुगंध आवेला और वह सुगंध उकर जिंदगी और तो क्या होता है? उसका ज़िंदगी में इस सोना का क्या होता है? सुगंध आता है, महक आता है। और वही सुगंध उकर जिंदगी इतिहास कर पन्ना पन्ना के महका देवेला। और वही सुगंध क्या करता है? उसका ज़िंदगी का इतिहास का पन्ना पन्ना, एक एक पन्ना को क्या कर देता है? महक से भर देता है, सुगंध से भर देता है। कहे कर माने है कि जैसन सोना धरती माता कर दान है कि उसने समय भगवान कर दान है के। कहने का अर्थ यह है कि जैसे सोना धरती माता का दान है सोना, उसी तरह समय भी भगवान का दान है। जे अपन जिंदगी में इकर सही और सुंदर उपयोग करेला वो महान बनेला और उकर नाव अमर हो जाएला जुग जुगांतर तक। जे अपन जिंदगी में यानी कि जो अपना ज़िंदगी में इस समय का सही और सुंदर उपयोग करता है वो महान बन जाता है और उसका नाम अमर हो जाता है इस युग में और इस युगांतर तक, युग में युगांतर तक। पहले ज़माना में तो समय देखे कि या नापे कर कोनो खास जंतर नहीं रहे। पहले के ज़माना में समय को देखने के लिए या नापने के लिए कुछ खास यंत्र नहीं था। आज का युग है, आज के युग के जैसा कोई यंत्र नहीं था समय को देखने का और नापने का। आदमी मन समय के जाने के लिए धूप घड़ी या जल छड़ी बनाते रहे। लोग क्या करते थे? समय को जानने के लिए धूप घड़ी या जल छड़ी बनाते थे, या तो सोझे बैर के देख लेते रहे और या नहीं तो क्या करते थे? सोझे यानी कि सीधे सूरज को ही देख लेते थे। और तब वो समय मुताबिक काम करते जाते रहे और उसके बाद भी वो क्या करते थे? समय के मुताबिक काम करते जाते थे। आज विज्ञान समय के ठीक से जाने के लिए घड़ी दे है। आज विज्ञान क्या किया है? हम लोगों को समय को ठीक से जानने के लिए घड़ी दिया है। सबे पढ़ल बेपढ़ल लिखल आदमी के हाथ में घड़ी बांधल दिसेला। सभी पढ़े और अनपढ़, पढ़ल यानी कि अनपढ़ लोगों के क्या होता है? हाथ में घड़ी बंधा हुआ दिखता है। दिसेला यानी कि दिखता है। बुझाएला आप तो समय कर सदुपयोग खूब बगरा होत है। ऐसा लगता है, बुझाएला यानी कि ऐसा मालूम होता है कि अब तो समय का सदुपयोग खूब बगरा यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। घड़ी देख के ऐसा लगता है कि आजकल तो समय का सदुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुदा ऐसा कोनो बात न है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आजकल तो घड़ी समय बताए कर मशीन या यंत्र का के रही फैशन कर साधन बन जा है। क्या कह रहे हैं लेखक? कि आजकल तो घड़ी समय बताने का मशीन या यंत्र क्या रहेगा? ये तो एक फैशन का क्या बन गया है? साधन बन गया है, हाथ का गहना बन गया है। ये घड़ी हाथ का गहना बन गया है। घड़ी कर कांटा अपन डहर में चलते जाते और आदमी मन उकर टिक टिक
बट बेगर ध्यान देले मस्त है फालतू गपशप में। घड़ी का जो काटा है अपने डहर में अपने रास्ते में चलते जा रहा है और आदमी लोग क्या कर रहे हैं, उसका टिक टिक को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिना ध्यान दिए क्या कर रहे हैं, मस्त हैं अपने काम में और फालतू गपशप में वो मस्त हैं। समय अपन स्वच्छंद चाल में अबाध गति से आगे बढ़ते जाएला। समय क्या कर रहा है, अपने स्वच्छंद चाल में और अबाध गति से क्या कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। ऊ ना तो उलट के देखे ना घूर के आवे, ऊ ना तो केकरो वास्ते अटकेला और ना तो केखो अटकाएला। क्या बोल रहे हैं समय के बारे में, ऊ ना तो उलट के देखे, यानी कि ना तो किसी को उलट के देखता है समय, ना घूर के आवे, ना ही वो लौट के आता है, ना तो केकरो वास्ते अटकेला, ना तो किसी के वास्ते वो रुकता है, अटकेला यानी कि रुकता है, और ना तो कखू अटकाएला, और ना ही किसी को क्या करता है, वो रोकता है, ना ही किसी को रोकता है। सतेह जे समय कर चलत चरण के रोक छेक के उकर उपयोग अपन काम के करेला, उके तो माँ फलेसु कदाचन कर बात सोच के नखे। क्या बोल रहे हैं, फिर भी जो समय का चलता हुआ चरण को, पैर को रोक के, छेक के यानी कि पकड़ के रोक के क्या करता है, उसका उपयोग करता है समय का, तो उके माँ फलेसु कदाचन कर बात सोच के नखे। माँ फलेसु कदाचन यानी कि कहने का अर्थ है कि उसको कर्म का तो कर्म करना है, लेकिन फल का तो उसको सोचने का कोई चिंता ही नहीं है, करना है। कहने का अर्थ है माँ फलेसु कदाचन का अर्थ है कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल का उसको चिंता नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो समय का सदुपयोग करता है उसको तो फल का चिंता करने का बात ही नहीं सोचना है, क्योंकि जब से वो कर्म शुरू कर दिया उसको फल मिलना चालू हो गया। काले कि फल मिले ओहे बेरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि फल मिलने का उसी समय शुरू हो जाता है उसको, जब वह समय का सदुपयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन ढेर आदमी अपन जिंदगी कर सोना समय के आलस, नींद, झगड़ा, चिंता और बरन कर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ज़िंदगी का सोना समय को क्या करते हैं, सोना के समान समय को आलस में, नींद में, झगड़ा में, लड़ाई झगड़ा में, चिंता में और बरन कर यानी कि तरह तरह का गोरख धंधा में क्या कर देते हैं, समय को बिता देते हैं। और जब समय बीत जाएगा तो पछताएक लागे ना, और जब समय बीत जाता है तो क्या करते हैं, वो पछताने लगते हैं। मगर उमनक कर पछताएक और कांदेक देख के समय तो फिर के नहीं आवे, जैसन खेती सूखल कर पाछे पानी कर आवल से कोनो फायदा न खे। लेकिन क्या होता है, मगर उन लोगों का पछताने और रोने का देख के समय तो फिर के नहीं आवे, फिर यानी कि लौट के समय क्या करेगा, फिर लौट के नहीं आवेगा। जैसे खेती के सूखने के बाद में पानी के आने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसी तरह समय के बीत जाने से और पछताने पर कोई फ़ायदा नहीं। समय का एक एक कण में अपार शक्तियाँ है। समय का एक एक कण में क्या है, अपार शक्ति है। एक एक क्षण कर उपयोग से आदमी का से का कर देला और कहाँ से कहाँ पहुँच जाएला। क्या कह रहे हैं कि एक क्षण का उपयोग करके आदमी कहाँ से क्या कर देता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मगर समय है कि पारा कर बूंद, लेकिन समय क्या है, एक पारा का बूंद है। पारा आप जान रहे हैं, Hg बोलते हैं, मर्क्यूरी। तो पारा का बूंद है, एक दफ़ा हाथ से छूटलक तो धराई नहीं। एक बार हाथ से छूट गया वो पारा का बूंद तो धराई नहीं, यानी कि वो पकड़ाएगा नहीं। इसन अनमोल समय है कि समय कर धार में बहाते रहले है, आदमी के आइठो या आइठे में रह जाएला। इसी तरह अनमोल समय का धार में बहते बहते क्या होता है, आदमी आइठे या ऐठे, यानी कि आज करेंगे कल करे में ऐसे ही आदमी टाल मटोल करते रह जाता है। वो काम के आज करब काल करब कह के ठेलते जाएला और ऐसा करते करते उकर गोटाए जिंदगी सिरा जाएला। आदमी क्या करता है, काम को आज करेंगे कल करेंगे कहते कहते उसको ठेलते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है, और ऐसे करते करते उसका क्या होता है, गोटाए ज़िंदगी यानी कि पूरा ज़िंदगी सिरा जाएला, ख़त्म हो जाता है। और तब तक वो पछताएक लागेला, और फिर वह क्या करता है, वह पछताने लगता है कि आपन पाछे समय कर रेत में वो कोनो पांज कोनो निशान छोड़े के नहीं जाते। और वह क्या करता है, पछताने लगता है कि अपना जो पीछे समय बीत गया है उसका रेत में वो कोई भी पंजा या कोई निशान नहीं छोड़ने जा रहा है। अपन भाव बोध कर अपन अस्तित्व कर, वह अपना भाव का बोध का और अपना अस्तित्व का वह उस बीता समय में कोई निशान नहीं छोड़ने सका, उसको पछतावा होता है। अंग्रेजी कर कवि यह सत्य ले कही है, आदमी अपन काम से अमर होएला
बगरा साल जियल से नहीं। क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी का कवि ऐसे ही एक सत्य बात कहे हैं, सच बात कहे, सत्य यानी कि सच बात कहे हैं कि आदमी अपन काम से अमर होला। आदमी क्या होता है, अपना काम से अमर होता है, बगरा साल जियल से नहीं। बगरा यानी कि ज़्यादा साल जीने से आदमी अमर नहीं होता है, बल्कि अपना कर्म से अमर होता है। ए मैन लिव्स इन गुड्स डूड्स नॉट इन ईयर्स। क्या बोलते हैं कि ए मैन लिव्स इन डूड्स नॉट्स इन ईयर्स। कहने का वही अर्थ हुआ कि आदमी अपना काम से अमर होता है, कर्म से अमर होता है, ज़्यादा जीने से नहीं, ज़्यादा जिंदगी जीने से नहीं। कबीरो दास आदमी के समझाए हैं, कबीर दास भी लोगों को समझाए हैं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। सबको आप इसको सुने होंगे। इस संबंध में त्रिलोक जयी महापराक्रमी रावण कर सिखावन कर चर्चा कर ले और बेसोवी। इस समय का जो बात हो रहा है, इस संबंध में त्रिलोक जयी महापराक्रमी जो कि रावण है, उनका सिखावन यानी कि उनका सीख का चर्चा किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और बेसोई यानी कि और अच्छा होगा। जब भगवान राम कर बाण से रावण प्राण त्याग करे लागलक तो राम लक्ष्मण से कहलाएं। जब भगवान राम का बाण से क्या हुआ, राम जी का बाण से रावण प्राण त्याग करने लगा था, उस समय क्या हुआ था, राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, रावण बहुते बुद्धिमान है। क्या कहते हैं कि भैया भाई लक्ष्मण, रावण बहुत ही बुद्धिमान है, पंडित और नीति निपुण पुरुष है। बहुत ही बुद्धिमान है, पंडित है और नीति निपुण पुरुष रहा है अपनी जिंदगी में। चल तो कोनो नीति वचन पूछब उकर से। क्या बोलते हैं कि चलो तो उसको कुछ नीति वचन उनसे पूछते हैं, क्योंकि वह अपने समय का बहुत ही बुद्धिमान पंडित था और नीति निपुण आदमी था। लक्ष्मण के अचरज होलक त्यो उ राम कर कहल से गेलें और पूछलें। लक्ष्मण को क्या हुआ, बहुत ही अचरज हुआ, फिर भी वो राम के कहने पर क्या किए, वहाँ पास जाते हैं और पूछते हैं। तो बाण कर घाव के सहते हंसते रावण कहला। तो जो बाण का घाव था, तीर का जो घाव था, उसको सहते हुए और हंसते हुए रावण कहता है, लक्ष्मण एखन अब हम का बताऊं। रावण क्या कहता है कि लक्ष्मण एखन यानी कि अभी हम तुमको क्या बताएं, मगर एक बात जरूर ध्यान में राखब। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि कोनो काम के करे को वास्ते मन में कहियो आहि ना राखब। कहने का अर्थ है कि क्या बता रहा है रावण कि लक्ष्मण अब हम तुमको क्या बताएं, मगर एक बात का जरूर ध्यान रखना, कभी भी किसी काम को करने का अगर तुम सोचोगे तो उस बात को कभी मन में मत रखना। हम सोच रही जिंदगी में और काम करूँ चाहे नहीं, दो काम जरूरे करब। क्या कहता है रावण कि हम सोचे थे कि ज़िंदगी में कुछ काम करें चाहे नहीं करें, दो काम जरूर करेंगे। एक तो कि ई आग में धुंगिया रह नहीं देव और दूसर की ई सड़क तक सीढ़ी बनाए देव। क्या कहता है रावण कि हम दो काम करने का सोचे थे कि एक तो इस आग में धुंगिया रह नहीं देव, यानी कि इस आग में जो धुआं निकलता है आग से उसको हम नहीं रहने देंगे, और दूसरा कि सड़क तक सीढ़ी बना देव और स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। तो ये दो काम रावण सोचा था। आज करब काल करब कहते कहते रह गेली और आप तो हमार जिंदगी सिरा जाते। तो रावण क्या कहता है, आज करेंगे कल करेंगे, ये दो काम को हम सोचते रह गए, लेकिन अब तो मेरा जिंदगी खत्म हो रहा है, इसलिए काम को नहीं टालिएगा। ई एक ठो चलाचल विश्वास है कि आदमी जन्मे से भाग्यवान या अभागा होवेला, लेकिन इसन कोनो बात न है। ये एक चलाचल विश्वास है, आदमी को एक कहावत सा बन गया है कि आदमी जन्म से ही क्या होता है, भाग्यवान होता है या अभागा होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आदमी आपने है अपन भाग्य के बनाएला समय कर सहयोग से। आदमी क्या करता है, खुद ही अपने हैं यानी कि खुद ही अपना भाग्य को बनाता है समय के सहयोग से। जे आदमी समय का नाश करेला उके समयो नाश कर देला। जो आदमी समय का नाश करता है उसको समय भी क्या करता है, नाश कर देता है, ख़त्म कर देता है। और जे उके बचाएला उके समय अपन वरदान से सुख से समृद्धि से भर देला। और जो समय को क्या करता है, बचाता है, तो समय भी क्या करता है, अपना वरदान से सुख से समृद्धि से उसको भर देता है।
ई बात के ध्यान देख चाहे कि समय भगवान का दिव्य दान है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि समय भगवान का दिव्य दान है। ओहे उके दे सके ना, ओहे उके ले सके ना। समय भगवान का दिव्य दान है, भगवान ही उसको दे सकते हैं और भगवान ही समय को ले सकते हैं। भगवान एक बार में एक ठो क्षण देना और दूसर क्षण के देख कर आगे है पहिल के फिराए लेना। कहने का अर्थ है कि भगवान क्या करते हैं, किसी को एक समय देते हैं और दूसरा समय देने से पहले ही क्या करते हैं, पहला समय को ले लेते हैं। अगर पहिल क्षण कर व्यवहार कोनो काम में नहीं होएला तो वो चुपचाप घुर जाएला और फिर कहियो घुर के नहीं आवेला। और जो पहला समय जो आपको मिला, पहला क्षण, पहला घड़ी मिलता है, अगर उसका व्यवहार सही जगह में, सही काम में नहीं होता है तो क्या होता है, वह समय चुपचाप लौट जाता है और फिर वह समय कभी लौट के नहीं आता है। समय कति खन बीत गेलक हम नहीं जानीला कहना बेकार है। बहुत से लोग कहते हैं कि समय कैसे कैसे बीत जाता है हम नहीं जानते हैं, हमको पता नहीं चलता है। ऐसा कहना बेकार है। काले कि समय पार होवेला तो टोकते हाका पारते पार होवेला। क्योंकि ऐसा कहना बेकार क्यों है, क्योंकि समय जब भी पार होता है तो टोकते यानी कि टोकते जाता है, हाका पारते यानी कि आवाज़ देते हुए पार होता है समय। जे उकर हाँक सुन के उके खोजेला उकर जिंदगी सफल हो जाएला। और जो उसका हाँक का, उसका आवाज़ को सुन के समय को ढूंढता है, उसका ज़िंदगी क्या होता है, सफल हो जाता है। संसार में जितना बड़ बड़ महापुरुष हैं वो मनक अमर होवे कर एक ठो कारण है कि उमन समय कर उपयोग बेस और बगरा कर हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं उन लोगों का अमर होने का सिर्फ एक कारण है कि वो लोग क्या किए हैं, समय का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से और बगरा कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा किए हैं, समय का उपयोग ज़्यादा किए हैं। कोनवे आदमी जन्म से महान नहीं होएला लेकिन समय उके महान बनाएला। कोई भी आदमी जन्म से महान नहीं होता है लेकिन समय क्या करता है, उसको महान बनाता है। एक ठो आविष्कार करे पहले वैज्ञानिक अपन पासे आवेला एक एक ठो क्षण के सोना हीरा से बगरा महत्तम देवेला। क्या होता है, एक ठो यानी कि एक आविष्कार करने के पहले वैज्ञानिक क्या करता है, उसके पास जो भी समय आता है उस समय का एक एक पल को क्या करता है, सोना हीरा से भी ज़्यादा बगरा यानी कि ज़्यादा क्या करता है, महत्ता देता है, उसका महत्व देता है। अपना समय को वैज्ञानिक एक एक छोटा समय को एक हीरा और सोना से भी ज़्यादा महत्व देता है। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट और रोहिणी जे सूरज मंडल और चंद्रमंडल के धरती कर पनघट बनाए दे हैं। अपोलो, लूना, आर्यभट्ट ये जो उपग्रह हैं और रोहिणी जो कि सूरज मंडल और चंद्रमंडल को क्या किए हैं, पनघट बना दिए हैं। वो मन के भेजे और फिराए खातिर वैज्ञानिक मन कितना मेहनत करें ना। ये जितने भी उपग्रह हैं उनको भेजने और फिराए यानी कि घुमाने, चक्कर लगाने के खातिर वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। अपन सोना समय कर एक ठो कण के क्षण के बेकार जाए नहीं देना। वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपना सोना के समान समय का एक एक कण को, एक एक क्षण को क्या करते हैं, बेकार नहीं जाने देते हैं। तबे तो वो अमरपुर तक वो मनक नाम हो जाए है, तभी तो उनका नाम क्या हुआ है, पूरा अमरपुर तक उनका नाम हो गया है, उनका नाम अमर हो गया है। खाना, कारखाना, रेल लाइन में काम करे वाला आदमी मन अगर सोना समय कर एको टुकड़ा के हिने हुने हेरा देवें तो कितना अकलक हो जाए। देखिए, खान कारखाना यानी कि खदानों में, कारखानों में, रेल लाइन में काम करने वाले आदमी लोग अगर समय का अगर एक टुकड़ा को अगर इधर उधर कर देते हैं, एक समय का एक टुकड़ा को अगर इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं तो कितना अकलक हो जाए, यानी कि कितना अकलक यानी कि कितना अनहोनी हो जाएगा, कितना दुर्घटना हो जाएगा। जे देश जाइत और समाज समय के सोना माइन के उके बर्बाद नहीं करे वह बड़ है। जो देश, जात और समाज समय को सोना मान के उसको बर्बाद नहीं करता है, आज वही बड़ा है, सबले आगे है और सबसे आगे है। उकर आन बान शान और पहचान आहे और रही, और उसी का आन बान और शान है और उसका पहचान है और आगे भी उसका पहचान रहेगा। और समय रावरे के जोहार करत है, रावरे उके जोहार करूँ और उकर बाएं से बाएं जोड़ के आगे बढ़ूँ। और क्या कर रहा है, समय आप रावरे के जोहार करत है यानी कि समय आपका अभिवादन कर रहा है, तो आप भी क्या करें,
समय का अभिवादन कीजिए और उसका बाँह से बाँह जोड़ के क्या कीजिए, आगे बढ़िए। अपन संस्कृति, कला, साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता कर पंथ देखाए के अपन अखंड अस्तित्व के पहचान के अमिट के अक्षय और अमर बनाऊं। तो क्या कह रहे हैं लेखक, क्या कि हाथ से हाथ मिला के, समय का से कंधा मिला के आगे बढ़िए और अपना संस्कृति, अपना कला, अपना साहित्य, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, चिंतन और दर्शन के एकता का पंथ दिखाइए, एकता का रास्ता दिखाइए और अपना अखंड अस्तित्व के लिए क्या कीजिए, और पहचान के लिए अमिट, जो कि कभी ना मिटे, अक्षय और अमर बनाइए। अपना पहचान को, अपना संस्कृति को क्या कीजिए, अमिट और अमर बनाइए। तो यहाँ पर ये निबंध खत्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं PDF ग्रुप से वो जल्दी से जुड़ जाएं, ताकि उसमें आपको वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल दिया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए लाया गया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।